नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया है। अब चीन ने दावा किया है कि भारतीय फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पार करके उसके इलाके में घुसपैठ की। साथ ही लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के पास फायरिंग भी की है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सैन्य प्रवक्ता के हवाले से मंगलवार तड़के कहा, भारत के सैनिकों ने सोमवार को LAC लांघी और चीनी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग पर तैनात PLA के जवानों पर चेताते हुए गोलियां चलाईं। जिसके बाद हालात को संभालने के लिए चीनी जवानों को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। चीन द्वारा लगाए गए हवाई फायरिंग के आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया है और कहा है ये चीनी सैनिक हैं जिन्होंने सीमा पार कर हवाई फायरिंग की है। बयान में यह भी कहा गया है कि चीनी सैनिकों ने आगे की पोस्ट की तरफ बढ़ने का प्रयास किया और जब हमारे सैनिकों ने उनके प्रयास को विफल कर दिया तो चीन के सैनिकों ने हवा में कुछ राउंड फायर कर हमारे सैनिकों को डराने का प्रयास किया। हालांकि गंभीर उकसावे के बावजूद हमारे सैनिकों ने बड़े संयम का परिचय दिया और परिपक्व व जिम्मेदार तरीके से व्यवहार किया। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा, चालू वित्त वर्ष की तीसरी यानी अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में GDP में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त और असमान रहेगी। फिच के मुताबिक हमने इस साल के लिए GDP के अपने अनुमान को संशोधित कर -10.5% कर दिया है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी देने के फैसले पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा है, क्यों बॉलीवुड और ट्विटर पर हुई जुबानी जंग के चलते Y+ सिक्योरिटी दी गई है, जबकि भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 138 पुलिसकर्मियों का ही अनुपात है। ये दुनिया के 71 देशों में 5वां सबसे कम अनुपात है। गृह मंत्री जी, क्या संसाधनों का इससे बेहतर उपयोग नहीं हो सकता है? कंगना और शिवसेना के बीच जारी तनातनी गंभीर होती जा रही है। अब शिवसेना की IT सेल ने थाने के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने वाले नेताओं ने कंगना के मुंबई के लिए POK शब्द का इस्तेमाल करने के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी BMC ने कंगना रनौत के ऑफिस को लेकर नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में BMC ने कंगना से ऑफिस में हो रहे काम को रोकने के निर्देश दिए हैं। बता दें, इससे पहले कंगना ने ट्वीट कर कहा था, मेरे पास प्रॉपर्टी के सारे पेपर हैं और BMC की परमिशन भी। मेरी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। BMC को एक स्ट्रक्चर प्लान नोटिस के साथ भेजकर बताना चाहिए कि क्या अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ है। आज वे बिना नोटिस के मेरी जगह का दौरा कर रहे हैं और कल को उसे गिरा भी सकते हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने राजपूत की बहनों और डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR दर्ज की है। रिया ने आरोप लगाया है कि सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने डॉक्टर से फर्जी पर्ची बनवाई और अवैध दवा की खरीदारी के लिए पर्ची सुशांत को दी। रिया ने कहा कि इन दवाओं के कारण ही सुशांत की स्थिति बिगड़ी। रिया ने सुशांत की 2 बहनों पर सुशांत को आत्महत्या करने के उकसाने के लिए भी आरोप लगाए हैं और शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई के लिए केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया है। रिया द्वारा सुशांत की बहन पर केस दर्ज कराने को लेकर सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि लगता है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का दूसरा घर है। बांद्रा पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो गैर कानूनी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है जो कोर्ट की अवमानना है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक 45 साल के दलित युवक की कुछ लोगों ने घर में घुसकर पीट कर हत्या कर दी। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सर्वेश दिवाकर की हत्या करने वाले लोग दक्षिणपंथी संगठन के थे। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। कहा जा रहा है कि सर्वेश दिवाकर का काम लॉकडाउन के कारण ठप पड़ गया था और उन्होंने इसीलिए अपनी बेटी को रिश्तेदारों के यहाँ रहने भेज दिया था, क्योंकि वो 2 लोगों का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि दिवाकर ने बेटी को बेच दिया है। इसके बाद लोगों ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अभी इस बात से इनकार कर रही है कि हमला इन अफवाहों की वजह से था। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की घटना पर कहा है कि मैनपुरी का वीडियो सामने आया है जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कचौड़ी का ठेला लगाने वाले दलित युवक सर्वेश दिवाकर की लिंचिंग कर हत्या कर दी गई है। दोषी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V सिविल सर्कुलेशन यानी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी की योजना है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है।
भारत में एक दिन में 75,809 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,133 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 42,80,000 से अधिक हो गया है, जिनमें से एक्टिव केस 8,83,000 हैं और मृतकों की संख्या 72,475 है। भारत में पिछले एक दिन में 10,98,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 5,06,00,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 2,72,00,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 8,91,000 से अधिक है। फिलहाल 1,95,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 63 लाख के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 1,89,000 के पार है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 41,47,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,26,000 से ज़्यादा है। बता दें, ब्राजील को पछाड़कर भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।